अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद फर्द काज़मी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद काज़मी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी आज नई सीरीज स्टार्ट हो रही है पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या होता है। हम पढ़ेंगे नाउन क्या होता है, फिर उसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन क्या क्या होता है जी। नाउन रेफर टू पर्सन, एनिमल, प्लेसेस, थिंग, आइडियाज़ और इवेंट्स। यानी कि किसी भी चीज़ का जो हमारे पास, सिंपली आप ये समझे, किसी भी चीज़ का कोई नाम होगा वो हमारे पास नाउन होगा। चाहे वो कोई पर्सन हो, एनिमल हो, कोई प्लेस हो, थिंग हो, कोई आइडिया हो या कोई इवेंट हो। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका कोई नाम है उसको हम नाउन कह देंगे। ठीक है। सबसे पहले नाउन के कौन से पार्ट हैं जी। पर्सन। पर्सन क्या है जी? अ नेम फॉर अ पर्सन। यानी मारिया हो गई, फरहत, इमरान, सारा, सोबिया, कोई भी नाम होगा, कोई पर्सन होगा, ठीक है, उसका जो नाम होगा वो हमारे पास नाउन होगा। अब उसके बाद एनिमल है, डॉग हो गया, कैट, काउ, कैंगरू, etc। यानी कि जो भी हमारे पास एनिमल होगा वो भी हमारे पास नाउन होगा। प्लेस जैसे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, जो भी हमारे पास प्लेस होगी उस वो भी जो हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। उसके बाद थिंग है। थिंग में क्या हो गया? बैट है, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर। दुनिया की कोई भी चीज़ है जो हमारे पास, वो भी हमारे पास नाउन है। आइडिया यानी कि हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, डिवोशन है, जो भी आइडिया भी होगा। सिंपली आप ये समझे कि दुनिया की जिस चीज़ का भी कोई नाम है, जो भी चीज़ कोई नाम रखती है वो हमारे पास नाउन होगी। ठीक है। जो भी चीज़ कोई नाम रखती है, यानी कि जिसका कोई नाम होगा, वो हमारे पास नाउन होगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ नाउन पे, यानी कि नाउन की इकसाम कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास नाउन की टाइप है जी कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं? यानी कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग, पर्सन और प्लेसेस। यानी कि कोई कॉमन नाम जो होता है, एक तो होता है यानी कि खास नाम होता है ना, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉमन नाम एक जैसे हो सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी बॉय। अब हमें नहीं पता कौन सा बॉय, सारी दुनिया के जितने भी बॉय हैं वो कॉमन नाउन है। यानी कि हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि फलां बॉय, हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि कौन सा बंदा, कौन सा बॉय। कंट्री, कौन सी कंट्री। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हमें कुछ खास नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा स्कूल। अच्छा, इसकी एक और बात यह है कि ये जो होगा, अगर ये बिगनिंग में आएगा, सेंटेंस के बिगनिंग में आएगा, तो ये कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कंट्री है, अगर ये शुरू में आ जाए सेंटेंस के, तो ये इसका जो सी होगा ये कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है? जैसे कि हमने कॉमन नाउन पढ़ा कि वो कॉमन, एक कॉमन नाम हो किस चीज़ के लिए। लेकिन अब एक स्पेसिफिक नेम, ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम जब आ जाता है किसी चीज़ के लिए, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर ओनली टू अ सिंगल पर्सन। यानी कि एक खास बंदे के लिए जो नाम आ जाता है। जैसे देखें, अब यूनिवर्सिटी थी, हमें कोई नहीं पता था कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन जब हम कहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, अब स्पेसिफिक हो गई है जी। हमें अब पता चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। हम आसानी से समझ रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। गर्ल है, नहीं पता था कौन सी थी, लेकिन अब प्रॉपर नाउन आया, अरीबा, बॉय, फरहाद, कंट्री, बांग्लादेश। अब स्पेसिफिक हो गया। कैपिटल, कौन सा कैपिटल, हमें कोई नहीं पता था, लेकिन अब जब हमने कहा है इस्लामाबाद, ठीक है, अब स्पेसिफिक हो गया कि कैपिटल है पाकिस्तान का। और इसकी जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। चाहे जुमले के शुरू में आए, आखिर में आए, दरमियान में, जहां भी आए, इसको हम क्या करेंगे जी, कैपिटल वर्ड, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आगे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है जी? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट देयर इज, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये मौजूद होती है। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे बता रहे, जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज, कंडीशंस। एग्जांपल्स से आपको सही समझ आएगी। ट्रुथ यानी कि सच। अब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि सच, हाँ जी, ठीक है। अब एक नाम है सच, नजर नहीं आ रहा है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन है, एक नेम है, इसलिए हम इसको भी नाउन में कंसिडर करेंगे। और कौन सा नाउन होगा ये?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लाइज झूठ, डिज़ायर ख्वाहिश, हैप्पीनेस सोरो, टाइम फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, कौन सी है? नहीं नज़र आ रही, लेकिन है। टाइम मौजूद है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो और नाम हो वो हमारे पास क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके बाद कंक्रीट नाउन आ जाता है हमारे पास। अ कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन था हमारे पास, यानी कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन अब कंक्रीट नाउन हमारे पास आ गया जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी कि उलट है किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, इट रेफर्स टू द थिंग वी सी एंड हैव। फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगी और हम इनको देख भी सकते हैं, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं देख सकते, तुर्त को नहीं देख सकते थे, लाई को नहीं देख सकते थे, ठीक है, डिजायर को नहीं देख सकते, फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते थे। लेकिन जब कंक्रीट नाउन आया तो हम देख सकते हैं। चेयर एक चीज है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। टेबल है, बैट है, बॉल है, डेस्क है, वाटर है, मनी है, शुगर है। ये क्या है? कंक्रीट नाउन है, यानी कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इनको हम देख भी सकते हैं। अब हमारे पास है काउंटेबल नाउन, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। नाउन है लेकिन हम गिन सकते हैं। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल ए एंड द। ये हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं चेयर, टेबल, बैट, बॉल, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी वी कैन से 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर्स। ठीक है, इनको हम जिनको गिन सकते हैं, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? काउंटेबल नाउन कह देते हैं। जैसे ये चेयर के आपको एग्जांपल दी गई है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3, 1 बैट, 2 बैट, यानी हम इनको गिन सकते हैं, जिनको उनको काउंटेबल नाउन कह देते हैं। अब नाउन नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी इनको कहते हैं, या नॉन काउंटेबल नाउन, जो भी कह लें। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक हो गया, जिनको हम गिन नहीं सकते। अब वाटर है, गिन सकते हैं हम? नहीं गिन सकते। एक पानी, 2 पानी, हम ऐसे नहीं कह सकते। शुगर गिन सकते हैं हम? नहीं गिन सकते। ऑयल है, एक ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, नहीं गिन सकते। साल्ट है, राइस है, ऐसे ही हम इनको नहीं गिन। हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम नॉन काउंटेबल नाउन कह देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा और प्रॉपर नाउन जो होगा वो ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन होगा, बट कॉमन नाउन एंड कंक्रीट नाउन कैन बोथ काउंट एंड नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन जो होंगे वो हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन होंगे, और जो कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन होंगे वो काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन दोनों हो सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या है जी? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप और थिंग, पीपल और एनिमल। यानी कि एक ग्रुप होगा, नाउन का एक ग्रुप होगा। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। यानी कि एक पूरा एक ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का गुच्छा। देखें, वो अकेला नहीं हो सकता, एक पूरा गुच्छा है, यानी कि बहुत सारे अंगूर है उसमें। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स की एक क्लास। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स की एक टीम है, एक प्लेयर तो नहीं है। अब क्रिकेट की टीम है तो उसमें 11 प्लेयर होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक पूरी टीम है। अ हेड ऑफ कमेटी का हेड है। ठीक है, अब कमेटी अकेली तो नहीं है, कमेटी में बहुत से बंदे आएंगे। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, फैमिली, यानी कि फैमिली बहुत से लोग आते हैं, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन। ठीक हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या है जी? एक पूरा ग्रुप होगा। ठीक है, थिंग्स का, पीपल्स का, एनिमल्स का, किसी भी चीज़ का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो आपको समझ नहीं आई नाउन में तो आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।